आर्यन खान क्या किसी तीसरे ग्रह से उतरा हुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए इस देश के अंदर इस देश का मीडिया इतनी हाय तौबा मचा रहा है, जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। और आप बचा किसको रहे हैं? जब आपको इतना यकीन है कि आपके बालक ने कुछ नहीं किया तो आप इतना जो है छाती पीटो कार्यक्रम, इतना मुहर्रम काहे मचा रहे हैं? माजिद मेमन से लेकर किशोर तिवारी, नवाब मलिक से लेकर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग शाहरुख खान से कोई कर्जा लिए बैठे हैं। तो आज इस केस में उलट ये हुआ कि यहाँ पर जो वो रेप पार्टी हो रही थी वहां पर रेड ही एनसीबी ने की। तो जब रेड एनसीबी ने की तो वो जितने भी एविडेंसेस थे वो सारे एनसीबी के हाथ में थे। और फिर जांच के सूत्र खुलते गए कि वो जो है व्हाट्सएप पे किन लोगों के साथ बात करता था, किन कोड लैंग्वेज में बात करता था, क्या क्या उसने कंज्यूम किया हुआ था, क्या क्या उसके पास से मिला। भाई शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान भगवान है या शाहरुख खान इस देश के अंदर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहा है? शाहरुख खान एक कलाकार है जिसको इस देश की जनता ने बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड क्रीड, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कलर उसको सर आंखों पर बिठाया। ना ही वो मुसलमानों का रहनुमा है, ना ही वो जो है हिंदुओं का हीरो है। उसको पूरे देश की जनता ने एक हीरो की तरह से, एक उसकी कला की वजह से उसको जो है प्रेम दिया। अगर वो इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं तो देश की जनता उसका भी इलाज करेगी। एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से आज आर्यन खान की जो बेल थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद आर्यन खान की लीगल टीम की तरफ से कहा गया है कि बॉम्बे कोर्ट में जाएंगे अब आर्यन खान का इस केस को लेकर। क्या कहेंगे शर्मा जी? देखिए, मुझे एक बात नहीं समझ आती। आर्यन खान क्या किसी तीसरे ग्रह से उतरा हुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए इस देश के अंदर इस देश का मीडिया इतनी हाय तौबा मचा रहा है? सिर्फ मीडिया ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर बैठी हुई सरकार के बड़े बड़े नेता कभी कहते हैं कि वो मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है, कभी जो है उनके पार्टी के एनसीपी के एक बड़े नेता माजिद मेनन साहब अभी बता रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह जो है उसको 17 दिन जेल में रखा गया। अरे भैया, कौन है वो? कौन है? ये देश जो है कानून से चलता है। या तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के लोग आज देश के अंदर एक ओपन तरीके से बोल दें कि इस देश में नेताओं के लिए अलग कानून है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग कानून है, और जो बड़े ये हाई प्रोफाइल लोग हैं इन लोगों के लिए अलग कानून है, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। अरे जब आप 2 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन पूरे देश के अंदर देश की जनता महात्मा गांधी को याद करती है और उस दिन जो है देश में ड्राई डे मनाया जाता है, उस दिन आपका सुपुत्र जो है समुद्रों में जो है जाकर वहाँ पे ड्रग का सेवन करता हुआ पाया जाता है, लोगों के साथ रेव पार्टी में इंक्लूड होता हुआ पाया जाता है, वहाँ पे 3-3 लाख रुपए की टिकटों में जो है उसको स्पॉन्सर करके बुलाया जाता है। और जब कानून अपना काम कर रहा है यहाँ, तो यदि आप पाक साफ हैं तो आपको डर किस बात का है? जब आपके बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है तो आप लोग इतना चिल्लम चोट क्यों कर रहे हैं? अब कोई कह रहा है कि वो मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है, कोई कह रहा है वो शाहरुख खान को जो है परेशान किया जा रहा है। भैया, शाहरुख खान तो इतने बड़े एक्टर हैं कि अमेरिका के अंदर जब उन्हीं के जो है बहुत प्रिय ओबामा साहब की सरकार होती थी तब वहाँ पर जो है उनको निर्वस्त्र करके चेकिंग की जाती थी। तो आज देश के अंदर कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। महाराष्ट्र देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और उस फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर जहां महाराष्ट्र की पुलिस नहीं सूंघ पा रही है कि उनकी नाक के नीचे जो है कितना बड़ा ड्रग का कार्टेल चल रहा है, वहां पर जो है केंद्र की एजेंसियां हर हफ्ते वहां पर जो है रेड कर रही हैं, वहां पर तमाम ड्रग ट्रैफिकिंग के रैकेट्स को नेस्तनाबूद कर रही हैं। और आज महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? जहां महाराष्ट्र की सरकार को एनसीबी को जो है सपोर्ट करना चाहिए, एनसीबी के साथ कार्य करना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं जो है हर रोज जो है वहां पर एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक जैसे लोग जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कभी एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं, कभी केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है और आप बचा किसको रहे हैं? जब आपको इतना यकीन है कि आपके बालक ने कुछ नहीं किया तो आप इतना जो है छाती पीटो कार्यक्रम, इतना मुहर्रम काहे मचा रहे हैं? तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये महाराष्ट्र के अंदर पीआर पर चलने वाली सरकार, बॉलीवुड के इन्फ्लुएंसर के दम पर जो है अपनी इमेज चमकाने वाली सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों के पाप धोने की कोशिश कर रही है, परंतु अब ये होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज कोर्ट की तरफ से बेल को रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनकी तरफ से कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है जो बेल रिजेक्ट हुई है। देखिए, समीर वानखेड़े एक ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं जिनकी ईमानदारी की कस्में जो है देश के विभिन्न जो है पुलिस या विभाग के अंदर खाई जाती हैं। उनका एक वृतांत आता है कि जब वो कस्टम में जो है ऑफिसर थे तो यही साहबजादे का परिवार जो है
बड़ा सारा लाव लश्कर लेके जो है 30-35 बैगों का लाव लश्कर लेके आया था, और समीर वानखेड़े साहब ने इन इतने बड़े जो है सुपरस्टार के परिवार को वहाँ कई घंटों तक बिठाया, और जो है अनडिक्लेयर्ड जो आइटम्स ये लोग लेके आए थे वहाँ इनको जो है फाइन भरना पड़ा था। तो अगर शायद वानखेड़े साहब की जगह कोई और अधिकारी होता तो वो जो है इतने बड़े जो है एक्टर को देखकर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते और बोलते साहब एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, या मतलब मेरे परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए, उनको जाने देता। पर एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, जो अपने कर्तव्य को समझता है, उसकी नज़र में, देश के कानून की नज़र में, क्योंकि अगर वो संवैधानिक पद पर हैं और वो संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो उनकी नज़र में चाहे देश में प्रधानमंत्री का बच्चा हो, चाहे किसी बहुत बड़े अमीरजादे का बच्चा हो, चाहे किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो, एक आम व्यक्ति का जो है बच्चा हो, वो उनकी नज़रों में बराबर रहेगा और कानून जो है सबके साथ न्याय करेगा। सर, इस पे क्या कहेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बाद लीगल टीम की तरफ से बात की गई है, कितनी और मुश्किलें शाहरुख खान के बेटे की बढ़ने वाली हैं। अगर शाहरुख खान के बेटे की रिजेक्ट की गई है बेल, तो उसके साथ और भी तो लोग हैं। बार बार पे ये क्यों कहा जाता है कि शाहरुख खान का बेटा है इसीलिए ये सब हो रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, शाहरुख खान के बेटे की आड़ में जो और 8-9 लोग पकड़े गए हैं, उन लोगों को छुपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक PR गेम है। आप ये समझिए, आप देख रहे हैं कि जैसे ही शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, अगले दिन जो है सुनील शेट्टी का बयान आता है, फिर उसके अगले दिन जो है एक बड़ा भावनात्मक सा जो है ऋतिक रोशन का पोस्ट आता है, फिर आप देखते हैं कि रवीना टंडन का उसके ऊपर बयान आता है। ये सारे लोग तब कहाँ चले गए थे जब सुशांत सिंह राजपूत को जो है इस इंडस्ट्री में मार दिया गया, जब दिशा सालियान को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, तब जो है बच्चन साहब से लेकर उनका परिवार कोई नहीं बोला। और आज क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, इसीलिए ये सारे लोग जो है उसके साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वी आर स्टैंडिंग विद शाहरुख खान। भाई, शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान भगवान है, या शाहरुख खान इस देश के अंदर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहा है? शाहरुख खान एक कलाकार है जिसको इस देश की जनता ने बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड क्रीड, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कलर उसको सर आंखों पर बिठाया। ना ही वो मुसलमानों का रहनुमा है, ना ही वो जो है हिंदुओं का हीरो है। उसको पूरे देश की जनता ने एक हीरो की तरह से, एक उसकी कला की वजह से उसको जो है प्रेम दिया। अगर वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं तो देश की जनता उसका भी इलाज करेगी, क्योंकि आज देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है। सुशांत की मौत को आप लोगों ने, हम लोगों ने कितनी प्रमुखता से उठाया, तब से लेकर आज तक बॉलीवुड का जो असली चेहरा है वो देश के सामने आया। आप सोचिए क्या कैसी इंडस्ट्री है। बाहर से एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के परिवार से आने वाला व्यक्ति जो अपने संघर्षों से उस मुकाम को हासिल करता है, उसको किस प्रकार से रहस्यमय स्थिति में मार दिया जाता है, और पूरी की पूरी सरकार वहां लग जाती है। 3-3 महीने तक वहां की पुलिस जो है FIR लॉन्च नहीं करती, और उसके बाद कई 100 पन्नों के हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है कि सुशांत की मौत को जो है CBI क्यों ना जांच करें। आप सोचिए, पुलिस की प्रायोरिटीज़ देखिए। आज आपके हमारे घर में या गली में अगर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है तो लोग बड़े डरे सहमे से होते हैं, लोग बात करने लगते हैं। जबकि पुलिस का काम क्या होना चाहिए? पुलिस का काम है कि आपको जो है न्याय व्यवस्था से जोड़ना, आपको न्याय दिलाने में मदद करना। परंतु जहां पर पुलिस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, अगर एक हत्या के केस में अगर किसी की रहस्यमय स्थिति में मौत भी हो जाती है तो एनोनिमस के ऊपर जो है FIR दर्ज होती हैं, अज्ञात लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती हैं। आज वहाँ जो है जो NCB के इस केस में मुख्य गवाह बताया जा रहा है, उसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है। अरे भैया, तुम्हारी नाक के नीचे हजारों करोड़ का ड्रग का धंधा चल रहा है, तुम साल भर के अंदर एक ड्रग पेडलर या पूरा कोई रैकेट पर्दाफाश नहीं कर सकते। केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं, वहां जांच में सहयोग करना तो दूर, आप उल्टा ही NCB को कट करने में कर रही हैं। अगर हम जांच की बात करें तो NCB की तरफ से आज चैट जो है आर्यन खान की, और भी चैट हाथ लगी थी NCB के, जो एक अपकमिंग स्टार यानी कि एक एक्ट्रेस थी, उनके साथ ड्रग की चैट सामने आई थी और उसे कोर्ट में जमा कराया गया था। तो आज जो बेल रिजेक्ट हुई है वो इसी के ऊपर हुई है। चीज़ें ये निकल कर सामने आ रही हैं कि जो चैट NCB की तरफ से कोर्ट में जमा की गई थी, मतलब और इंटरनेशनल कार्टेल जो लिंक है वो निकल कर सामने आ रहे हैं आर्यन खान। सुशांत के केस से लेकर आज तक के इस केस में एक बड़ा फर्क है कि सुशांत के केस में जो प्राइमा फेसी जो एजेंसी काम कर रही थी वो महाराष्ट्र की पुलिस थी,
और जो प्राथमिक जो एविडेंसेस होते हैं वो सीबीआई के हाथ नहीं लगे, तो हो सकता है कि जो चार्जशीट फाइल होनी है वो उतनी सही नहीं हो पाई, उतनी तगड़ी नहीं हो पाई कि उन दोषियों तक जो है कानून के हाथ पहुंच जाएं। क्योंकि सीबीआई या कोई भी आप केंद्रीय एजेंसी ले लीजिए, उसके अंदर काम करने वाले आपकी और हमारी तरह ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो उन एविडेंसेस के सूत्रों के ऊपर काम करते हैं। जब आपके हाथ में एविडेंसेस ही नहीं लगेंगे तो आप क्या जांच करेंगे? 3-3 महीने 4-4 महीने बाद 100 दिनों के बाद सीबीआई के पास केस जा रहा है, तो सीबीआई के लोग कोई महामानव तो है नहीं। वहाँ की पुलिस को जो काम करना चाहिए था उन्होंने तो बिल्कुल वॉक ओवर दे दिया। आज सुशांत को मारने वाले लोग जो है देश दुनिया में हो सकता है आपके बगल से निकल जाएं, आप नहीं पहचान पाएं। तो ये अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तो आज इस केस में उलट ये हुआ कि यहाँ पर जो वो रेप पार्टी हो रही थी वहाँ पर रेड ही एनसीबी ने की। तो जब रेड एनसीबी ने की तो वो जितने भी एविडेंसेस थे वो सारे एनसीबी के हाथ में थे, और फिर जांच के सूत्र खुलते गए कि वो जो है व्हाट्सएप पे किन लोगों के साथ बात करता था, किन कोड लैंग्वेज में बात करता था, क्या क्या उसने कंज्यूम किया हुआ था, क्या क्या उसके पास से मिला। ये सारी चीज़ें तो आज कोर्ट के सामने है ना, उनको तो नहीं झुठला सकते। अब आप दलीलें देते रहिए। अभी खबर आ रही है कि उनके वकील ने बताया कोर्ट को कि जी ये साहब जो है विदेश में पढ़ते थे और ये जो फलां चीज़ जो भी XY चीज़ उन्होंने कंज्यूम करी वो उस देश में जो है अवैध नहीं था, इलीगल नहीं था, तो हो सकता है उन्होंने ऐसे करके जो है कर लिया। अरे भाई, आप 18 साल के हो जाते हैं तो इस देश का कानून आपको प्रधानमंत्री चुनने की जो है, देश के अंदर सरकार चुनने की आज़ादी देता है। आप बालिग हो जाते हैं। एक तरफ आर्यन खान की बेल रिजेक्ट की गई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के नेता बेचैन हो गए हैं। जिस तरीके से माजिद मेनन का बयान आया है कि ऑर्डिनरी पीपल को लेकर, आदमी को लेकर, अगर यहाँ पर आम आदमी की बात हो रही है तो एक आम आदमी के केस को लेकर इतनी लंबी सुनवाई नहीं चलती है जितनी आर्यन खान। माजिद मेमन, आप देखिए ना, पूरी फहरिस्त उठाइए। माजिद मेमन से लेकर किशोर तिवारी, नवाब मलिक से लेकर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग शाहरुख खान से कोई कर्जा लिए बैठे हैं और जो उसके सूद को चुकाने की एवज में ये लोग इतने छटपटाए घूम रहे हैं। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, महाराष्ट्र के अंदर रेप पार्टी चल रही है, तुम्हें कानो कान खबर नहीं है। या तो बता दो कि तुम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, और जब केंद्र की एजेंसियां जांच कर रही हैं तो रोज ऐसे बचकाने वाले एक्सक्यूजेज लेकर ये लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं ना। तो डेस्परेशन में किए गए सारे काम आपको एक्सपोज करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आज चाहे वो तिवारी साहब हों, चाहे वो माजिद मेनन साहब हों, चाहे वो आपके नवाब मलिक साहब हों, ये लोग कहीं ना कहीं जो है अपना कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहे हैं और जनता के सामने पूरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा है, महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा है कि ये सारी जो कड़ी है ये कहीं ना कहीं इन लोगों के दोहरे चरित्र को दिखाने के लिए काफ़ी है। और आज बॉलीवुड का असली चेहरा क्या है, आप सोचिए। बॉलीवुड का कल्चर सोचिए, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने घर में पार्टी करता है, वहाँ लोग झूम रहे हैं और वो अपने इंस्टाग्राम पर उसको बोस्ट करता है। जब वो चीज़ें वायरल होती है तो वो उसको हटा देता है। तो आज समझने की ज़रूरत है कि बॉलीवुड देश को दे क्या रहा है। क्या बॉलीवुड इस देश के युवाओं को ड्रग की ओर धकेलने के लिए प्रेरित कर रहा है? ये आपको और हमको जो है आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। आप गाना चला देंगे दम मारो दम, और उसके बाद आप दिखाएंगे कि लोगों को कितना आनंद आता। अरे भाई, जो बॉलीवुड इस देश में संस्कृति का द्योतक होना चाहिए था, जिसको आपकी संस्कृति को जो है दुनिया में पहुंचाने के लिए होना चाहिए था, वो आज आपकी ही संस्कृति को डिमीन कर रहे हैं। और उसके बाद इनके परिवार के बच्चों को हम जबरदस्ती जो है हीरो मान लें। उनके बच्चों के जो है मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, पर जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं जानता। तो आज हम लोगों को आवश्यकता है कि ये आज पहचान करने की ज़रूरत है कि देश के असली मायनों में हीरो कौन है। धन्यवाद सर।